अभी रिसेंटली मैंने कमाल की बुक पढ़ी एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, और उस किताब के अंदर एक कमाल का वाक्य, कमाल की स्टडी मैंने पढ़ी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप उस स्टडी को ठीक से समझ लें और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक जो मैं बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को अगर ठीक से समझ जाए ना, तो फिर जिंदगी में लेजीनेस, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ये स्टडी है यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट की एक क्लास की। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में बच्चों का, स्टूडेंट्स का एक नया बैच आया। प्रोफेसर थे जेरी विल्समैन, और उन्होंने अपनी क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा था जिसका नाम था क्वांटिटी ग्रुप, मात्रा वाला ग्रुप। दूसरा हिस्सा है क्वालिटी ग्रुप। तो ये जो पहला ग्रुप है क्वांटिटी ग्रुप, इससे ये काम दिया गया कि आपकी जो ग्रेडिंग होगी इस टर्म के बाद वो होगी आप कितने फोटोग्राफ सबमिट करते हो। अगर आपने 100 फोटो सबमिट कर दिए तो फिर आपको मिलेगा ए ग्रेड। आपने अगर 90 फोटो सबमिट किए आपको मिलेगा बी ग्रेड। अगर आपने फोटो सबमिट किए 80 आपको मिलेगा सी ग्रेड, और इस तरह से। तो क्वांटिटी ग्रुप जो है उसका एक ही काम है, फोटोज खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। जब टर्म खत्म हो जाए तो सारे फोटोज को सबमिट कर दो, और आपने कितने फोटो सबमिट किए सिर्फ उस नंबर के हिसाब से आपकी ग्रेडिंग कर दी जाएगी। अब जो दूसरा ग्रुप है इसे बोलते हैं क्वालिटी ग्रुप। अब इस ग्रुप को क्या बोला गया, गौर से समझिए। इस ग्रुप को पूरी टर्म में सिर्फ एक ही फोटो सबमिट करनी है, लेकिन वो जो एक फोटो होगी वो ना नियरली परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब एकदम कमाल की फोटो होनी चाहिए। उस एक फोटो को देखकर आपको ए बी सी डी एफ ग्रेडिंग की जाएगी। और जो ये फोटोग्राफी की नई क्लास है, जितनी भी फोटोज ये लोग सबमिट करेंगे उसमें से कुछ टॉप क्लास फोटोज को भी अलग से डिस्प्ले किया जाएगा। ये काम दे दिया गया दोनों ग्रुप्स, क्वांटिटी ग्रुप, क्वालिटी ग्रुप। अब ये दोनों ग्रुप अपने अपने काम पे लग गए, और अब देखिए टर्म के बाद जब टर्म पूरी हो गई तो जो रिजल्ट आया तो बेस्ट फोटोज को चुना गया और उन बेस्ट फोटोज को डिस्प्ले किया गया। आपसे मैं पूछता हूं, आपको क्या लगता है बेस्ट फोटो कौन से ग्रुप की होगी, क्वांटिटी ग्रुप या फिर क्वालिटी ग्रुप? आप हैरान रह जाएंगे, जितनी भी बेस्ट फोटोज उस ग्रुप से निकली उनमें से सारी की सारी फोटो 100% फोटोज उस ग्रुप से निकली जो क्वांटिटी ग्रुप था। क्वालिटी ग्रुप की एक भी फोटो बेस्ट फोटोज में सेलेक्ट ही नहीं हुई। अब इस बात को गहराई से समझिएगा कि ये आखिर हुआ कैसे। ये जो क्वांटिटी ग्रुप था ये सुबह से शाम लेक्चर देता था, फिर फोटोज खींचने पे लग जाता था, फिर उन अलग अलग फोटोज के साथ में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करता था। डार्क रूम में कैसी लाइटिंग से क्या होगा, फिर किस तरह से फोटो खींचनी चाहिए, लाइटिंग पे, एंगल पे, कॉन्ट्रास्ट पे, ब्राइटनेस पे, जितने एक्सपेरिमेंट वो कर सकते थे उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा फोटो खींचने थे, और क्योंकि उन्होंने लगातार फोटो खींचे, थ्योरी में क्लास में जो समझा उसको इंप्लीमेंट करते चले गए, एक्सपेरिमेंट करते चले गए, उस पे एक दूसरे के साथ अलग अलग चीजों पे चर्चा करते चले गए। इस प्रैक्टिस ने उनकी फोटोज को बेस्ट फोटोज बना दिया। अब दूसरे ग्रुप की बात करें तो उन्होंने पूरी टर्म में क्या किया, वो सिर्फ थ्योरीज के बारे में चर्चा करते रहे, डिस्कशन करते रहे, बातें करते रहे, रिसर्च करते रहे, स्ट्रैटेजी बनाते रहे, प्लानिंग करते रहे। इस पूरी टर्म के बाद उनके हाथ में पता क्या था, एक फोटो थी जो ठीक ठाक थी, और कुछ थ्योरीज थी जिन थ्योरीज की कोई वेरिफिकेशन या कोई प्रमाण नहीं था। और हमारे जीवन में भी यूं ही होता है, ना सिर्फ इस क्लास में बल्कि जीवन में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ रोज यही हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन वो ना बेस्ट प्लान के इंतजार में लगे रहते हैं कि जिस दिन वो बेस्ट प्लान मिल गया ना, जिस दिन रिसर्च पूरी हो गई, जिस दिन मैंने वो एक तरीका ढूंढ लिया ना, उस दिन कमाल हो जाएगा। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो YouTube चैनल सिर्फ इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे क्योंकि वो ना एक स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, जिस स्ट्रैटेजी से YouTube पे 1 मिलियन फॉलोअर यूं खटाक से हो जाएंगे। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं, फास्टेस्ट तरीका, जिनसे वो रील बनाएंगे और वो रील रातों रात वायरल हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन वो वजन कम करने के लिए काम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो एक बेस्ट डाइट प्लान ढूंढ रहे हैं जिसको अगर फॉलो कर दिया तो तुरंत अगले 1-2-3 महीनों के अंदर में वेट यूं झड़ जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ लोग बड़ी कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? क्योंकि वो एक शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे वो 100 लोगों को रिक्रूट कर देंगे सिर्फ 1 महीने में। और ये सारे लोग पता कौन है? ये सारे वो लोग हैं जिनमें टैलेंट है, पोटेंशियल है,
स्मार्ट हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, गोल्स भी सेट कर लिए हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ उस बेस्ट एक फुल प्रूफ कमाल के प्लान के इंतजार में हैं। यकीन मानिएगा ऐसी हजारों किताबें हैं जो लिखी जा सकती थी, लेकिन जो राइटर है ना उनके वो तैयारी में ही लगे हैं, बस रिसर्च करने में ही लगे हैं। ऐसे हजारों यूट्यूब चैनल्स हैं जो शुरू हो सकते थे, लेकिन सिर्फ तो शुरू करने वाले लोग तैयारी में लगे हैं। जिंदगी में तैयारी से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में वो नहीं जीतता जिसकी स्ट्रैटेजी जबरदस्त है, जिंदगी में वो जीतता है जिसकी प्रैक्टिस जबरदस्त है। आप इस वीडियो में मैं आपको 4 कमाल के इंसाइट्स और आइडियाज देता हूं, जिनको अगर आप फॉलो कर गए तो फिर आप किसी भी काम को करने से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखिए, पहली बात जो आपको समझनी है वो क्या है, बीइंग बिजी इज नॉट सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। इस बात को गहराई से समझिएगा, सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं है, यू शुड बी प्रोडक्टिव। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जिनके गोल्स बहुत बड़े हैं। हम ना हर बार जब ड्रीम सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, तो क्या करते हैं, हम एक बड़ा ड्रीम, बड़ा गोल सेट कर देते हैं, और वो एक ऐसा गोल होता है जो ऐसा कुछ अचीव करने का होता है जो हमने जीवन में आज से पहले कभी नहीं किया। और क्योंकि जब ये गोल बड़ा होगा तो फिर हमें जो काम करने पड़े होंगे ना दोस्त, फिर वो वाले काम होंगे जो हमने आज से पहले लाइफ में कभी किए ही नहीं होंगे। और ये सारे काम वो हैं जिनको करने से हम घबराते हैं, इसीलिए आज तक हमने किए नहीं। ये सारे वो काम हैं जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाते हैं। इसके लिए हम मौका ढूंढते रहते हैं कि ये काम ना करने पड़े तो अच्छा है, और हम उसको डिले करते रहते हैं। लेकिन हम डिले करेंगे ना तो बुरा लगेगा हमें कि हम काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम बेकार के कामों में सुबह से शाम तक उलझे रहते हैं, ये बोलकर, ये दिखाने के लिए कि जैसे हम बिजी हों। हम बिजी हैं लेकिन हम प्रोडक्टिव नहीं हैं। अब कुछ लोग हैं जो नया इंस्टाग्राम का चैनल बनाना चाहते हैं। अब वो क्या बोलते हैं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड्स को समझ रहा हूँ, मैं जानकारी ले रहा हूँ, मैं नॉलेज ले रहा हूँ। वो जिंदगी में सब करेंगे, लेकिन एक रील शूट करके उसे अपलोड नहीं करेंगे, बाकी सब कर देंगे। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में लाखों लोग पता है क्यों नहीं कामयाब हो रहे? उन्हें पता है क्या करना है, और करना क्या है, नए लोगों से जाना है, बात करनी है, मीटिंग्स करनी है, अपने लोगों को ट्रेनिंग देना है, एम्पावर करना है। लेकिन वो ये सब के अलावा बाकी सब करेंगे। वो सोचते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, लिस्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास जा नहीं रहे हैं। सिर्फ लिस्टें बनाने से काम नहीं होगा मेरे दोस्त, लोगों के पास जाने से काम होगा। तो लोगों को लगता है मैं बिजी बहुत हूँ, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है। ऐसे सेल्स के लोग हैं, अगर आप कभी किसी सेल्स वाले से बात करेंगे, उनके बॉस या उनके सीनियर पूछेंगे क्या हो रहा है, पता है क्या जवाब देंगे, फॉलो अप चल रहा है, जबरदस्त, हजारों सेल आएंगी, फॉलो अप चल रहा है, फॉलो अप चल रहा है। ये फॉलो अप चल रहा है क्या है, ये कंफर्ट जोन है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। मेरे दोस्त, प्लानिंग, सोचना, सोच विचार करना, एनालिसिस करना, रिसर्च करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब अच्छा है, ये सब शानदार है, लेकिन इससे रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको रिजल्ट चाहिए तो इस फर्क को समझना होगा। बिजी रहना काफी नहीं है, प्रोडक्टिव होने की जरूरत है। प्लानिंग, रिसर्च, ये 2% है, 3% है टोटल गेम का। बाकी 97-98% क्या है, ये है एक्शन, एक्शन, एक्शन। थिंकिंग अबाउट राइटिंग ए ब्लॉग इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग ए ब्लॉग। एक इवेंट को आप अटेंड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस इवेंट को अटेंड कर लूंगा, कमाल हो जाएगा। थिंकिंग अबाउट अटेंडिंग दैट इवेंट, ये अलग है, और उस अटेंड को इवेंट करके अपने आप को तैयार करना, ये अलग है। एक और बात बताता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा, दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लानिंग आपको 100% रिजल्ट की गारंटी दे ही नहीं सकती, क्योंकि जब आप प्लानिंग के साथ एक्शन में, फील्ड में आगे बढ़ते हैं ना, तो चीजें बदलने लग जाती हैं। अच्छा प्लान आप कब बना पाएंगे, जब आपने जो प्लान आज बनाया है उस प्लान को अमल में लाएंगे ना, फिर आप उस प्लान को आगे बढ़ा पाएंगे। और लोग स्टक क्यों हो जाते हैं सोचने में, प्लानिंग में, रिसर्च में, इन सब चीजों में, बिकॉज उन्हें डर लगता है। असल बात यह है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम मैं करूंगा, नए काम जो मैंने सोचे हैं, तो मैं फेल हो जाऊंगा, लोग बुरा भला कहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, पैसे का नुकसान हो जाएगा, पता नहीं फॉलोअर्स आएंगे या नहीं आएंगे, लाइक्स आएंगे या नहीं आएंगे, और ये डर उन्हें बांध के रखता है और एक्शन लेने से रोकता है। तो आप डिसाइड करो जिंदगी में क्या करना है, और फिर डर को लगने दो, डर को अपना काम करने दो, और आप याद रखो डर के आगे जीत है। डर होने दो, डाउट होने दो, डर और डाउट के बावजूद भी आपको एक्शन लेना चाहिए। मैंने आपको आज 4 इंसाइट बताने थे, 1 इंसाइट बता चुका हूँ, 3 और कमाल के आइडियाज और इंसाइट्स बताऊंगा। अगर आप अगले 2 मिनट मेरे साथ और रहे ना, तो ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन को जिंदगी से दूर कर देंगे। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, 80% इज गुड इनफ, 80% काफी है। देखो, तैयारी जो है ना 80% फटाफट हो जाती है। बेसिक से रिसर्च कर लिया आपने, बेसिक जानकारी ले ली, जिनसे पूछना था वो पूछ लिया। अब जो आखिरी 20% है ना, उसके लिए आपको अगला हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना नहीं लगाना चाहिए। आप अपना रूल बना लो, जैसे ही मेरी तैयारी 75-80% हो गई ना,
मैं एक्शन ले लूंगा, बाकी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। मैं एक बड़ा इवेंट करता हूँ, UCY अनलीश द चैंपियन इन यू। अभी अगला इवेंट होगा फरवरी 2024 में। दुनिया भर के 20 देशों से करीब 4000 डायरेक्ट सेलर्स इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आएंगे। हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, जबरदस्त तैयारी करेंगे। पिछले 6 महीने से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी क्या 100% तैयारी पूरी हो पाएगी इवेंट से पहले? नो, शायद 80 हो, 85 हो, 90 हो, 95 हो। हम जैसे जैसे तैयारियां करेंगे ना, वैसे वैसे और तैयारियों की जरूरत महसूस होती जाएगी। तो हमेशा याद रखिए 80% इज गुड इनफ। तो पहला मैंने बताया, बीइंग बिजी अलग है, बीइंग प्रोडक्टिव अलग है। बिजी रहने की एक्टिंग मत करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। दूसरा, 80% इज गुड इनफ। तीसरा, स्टार्टिंग स्मॉल इज द ओनली वे टू स्टार्ट। शुरू अगर करोगे ना, तो हमेशा हर इंसान ने जीरो से ही शुरू किया था। तो जीरो से शुरू करने से डरो मत, घबराओ मत। जीरो से ही शुरू होगा, छोटी ही शुरुआत होगी। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पहला वीडियो बनाओगे वायरल हो जाएगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बिजनेस शुरू करोगे, 2-4 मीटिंग करोगे, तुम्हें अपनी टीम के खास लोग मिल जाएंगे? मेरे दोस्त, हर बड़ा काम एक दिन छोटे से शुरू हुआ था। तो तुम्हारा भी आज जो काम सोच रहे हो ना करने का, वो भी छोटे से शुरू होगा। स्टार्टिंग स्मॉल इज द ओनली वे टू स्टार्ट। और चौथा और आखिरी है, ये हमेशा याद रखिएगा, स्टार्ट नाउ इंप्रूव लेटर। स्टार्ट नाउ इंप्रूव लेटर। अभी शुरू कर दो। जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास है, जितना तुम्हारे पास जानकारी है, जितना तुम्हारी समझ है, और जो जो तुम्हें लग रहा है, सब अपने हिसाब से जो जो तुम्हारे पास है, बस एक्शन लो और काम पे लग जाओ। शुरू अभी करो, धीरे धीरे इंप्रूव करते रहना। शुरू अभी करो, इंप्रूव करते रहना। मेरे YouTube चैनल पर 1000 से ज्यादा वीडियोज हैं, लेकिन जब मैंने सितंबर 2018 में मेरा पहला वीडियो डाला, दूसरा वीडियो डाला, पहले 10, 15, 20, 30 वीडियोस अगर आप देखेंगे ना, उनमें और आज के वीडियोस में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। एवरीथिंग अबाउट दोस वीडियोस हैव चेंज्ड। लेकिन मैं यहां तक कैसे पहुंच पाया? क्योंकि 2018 में मैंने निर्णय लिया, स्टार्ट नाउ इंप्रूव लेटर। स्टार्ट नाउ इंप्रूव लेटर। तो अभी शुरू करिए, धीरे धीरे इंप्रूव करते चले जाइए। तो ये थे वो 4 आइडियाज जिनकी मदद से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को जीवन से हटा सकते हैं। और इस वीडियो ने अगर आपकी थोड़ी भी मदद की हो, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। लोगों में टैलेंट है, लोग कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इच्छा है, जरूरत है, टैलेंट है, कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं। तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी के अंदर में उम्मीद की एक किरण बन सकता है। आप अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, दिल से आपका शुक्रिया। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ जरूर शेयर करिए और मुझे कमेंट में बताइए चारों में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे शानदार लगा। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप।